नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे शहर की खोज में जिसे हजारों सालों तक सिर्फ एक कल्पना, एक कहानी माना गया, लेकिन अब वही शहर एक ऐसी हकीकत बनकर उभरा है जिसे विज्ञान भी सलाम कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका की। हम सबने बचपन से ही महाभारत की कहानियों में द्वारका का जिक्र सुना है। एक ऐसा शहर जो जो भव्यता और दिव्यता का दूसरा नाम था। सोचिए, 20वीं सदी के आखिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। समुद्र की गहराइयों से कुछ ऐसे राज निकलकर बाहर आए जो मानो चीख चीख कर कह रहे थे कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीता जागता सच है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इस शानदार शहर का निर्माण आखिर हुआ कैसे था। तो कहानी ये है कि जब जरासंध के बार बार हमलों से मथुरा के लोग परेशान हो गए, तब भगवान कृष्ण ने एक नई और एकदम सुरक्षित राजधानी बनाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्रदेव से 12 योजन यानी कि करीब करीब 96 किलोमीटर जमीन मांगी और फिर दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने रातों रात एक ऐसी नगरी बना दी जो उस जमाने की सबसे उन्नत, सबसे मॉडर्न नगरी थी। लेकिन देखिए, इस नगरी का अंत उतना ही दर्दनाक था जितना इसका निर्माण भव्य था। आइए अब जानते हैं कि कैसे ये सोने की नगरी हमेशा हमेशा के लिए पानी में डूब गई। महाभारत में जो कहानी बताई गई है उसके मुताबिक गांधारी के श्राप और भगवान कृष्ण के अपने धाम लौट जाने के बाद कहते हैं कि समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़कर ऊपर उठा और देखते ही देखते सोने की वो महान नगरी हमेशा के लिए पानी में समा गई। एक जल समाधि। सदियों तक, मतलब हजारों सालों तक ये बात सिर्फ पुराणों और कथा कहानियों में ही जिंदा रही। लेकिन फिर विज्ञान ने इस कहानी को एक नया और एकदम हैरान कर देने वाला मोड़ दिया। हजारों साल तक द्वारका सिर्फ किस्सों में थी, एक मिथक। लेकिन फिर 1980 के दशक में एक मिशन शुरू हुआ जिसने इस कहानी और हकीकत के बीच की हजारों साल की दूरी को पाटने की, उसे भरने की कोशिश की। ये सब शुरू हुआ 1980s में, जब भारत के एक बहुत ही माने हुए समुद्री पुरातत्वविद डॉक्टर S.R. राव ने गुजरात के तट पर एक बहुत बड़ा मिशन शुरू किया। और जो उन्हें वहां मिला वो सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब गोताखोरों की टीम समंदर में करीब 70 से 100 फीट नीचे उतरी तो उन्होंने रेत की परतों के नीचे दबे हुए एक पूरे के पूरे इतिहास को अपनी आंखों से देखा। वहां क्या था? वहां थीं विशाल पत्थर की दीवारें, पुरानी बस्तियों के निशान और बहुत बड़े बड़े पत्थर के लंगर। ये सारी चीजें साफ साफ ये साबित कर रही थीं कि यहां कभी एक बहुत बड़ा और बिजी पोर्ट, एक बंदरगाह हुआ करता था। ये कोई कुदरती चट्टानें नहीं थीं, इन पर इंसानों के हाथों से की गई तराशी साफ नजर आ रही थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सब कितना पुराना है। जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग और दूसरी साइंटिफिक तकनीकों से जांच की गई तो पता चला कि ये हजारों साल पुराने हैं। और कमाल की बात यह है कि इनकी उम्र ठीक उसी समय से मेल खाती है जिसे हम महाभारत का युग मानते हैं। लेकिन इन सभी शानदार खोजों के बीच एक चीज ऐसी मिली जिसने कहानी और सच्चाई के बीच की रेखा को लगभग मिटा ही दिया। और यहीं पर आके कथा और सच्चाई के बीच की वो धुंधली लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। देखिए, महाभारत में लिखा है कि द्वारका के हर नागरिक के पास एक खास पहचान पत्र होता था, एक मोहर। और यकीन मानिए, ठीक वैसी ही एक मोहर समुद्र के नीचे से मिली, जिस पर 3 सिर वाले एक जानवर की आकृति बनी हुई थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे ग्रंथों में लिखी हर बात सिर्फ एक कहानी नहीं हो सकती। द्वारका की ये खोज हमें इसी सच्चाई की तरफ इशारा करती है। आज भी द्वारका के वो रहस्यमयी पत्थर समुद्र की लहरों के नीचे मौजूद हैं, जो हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा इतिहास कितना पुराना और गौरवशाली है। और ये खोज हमें यही बताती है। अगली बार जब कोई द्वारका के मंदिर को देखे तो ये जरूर सोचना कि उसके ठीक सामने, उस नीले समंदर के नीचे, आज भी एक पूरा इतिहास सांस ले रहा है। और शायद ऐसे न जाने कितने ही और रहस्य अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।